प्रभु यीशु के पवित्र और जलाली और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा वंदना। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं फिर से एक बार आप सबके साथ वचन के द्वारा स्तुति और आराधना के साथ मिलने का प्रभु मुझे ये मौका दे रहा है। आइए हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के इस संगति को हम शुरू करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, आपके पवित्र नाम को जलाल और महिमा देते हैं। प्रभु आज ये संध्या काल के समय में प्रभु पिता इस ऑनलाइन संगति को आप आशीषित करें। जितने भी लोग प्रभु आज की इस संगति को देखे, सहभागी हो, उन सबको प्रभु यीशु के नाम में आशीषित करे, मेरी प्रार्थना है। प्रभु पिता मुझे गाने बजाने के लिए और वचन की सेवकाई करने के लिए मेरी सहाय और मदद करे, मैं प्रार्थना करता हूं। जो भी लोग प्रभु इस ऑनलाइन वीडियोस को देखे, संदेश को सुने, वचन को सुने, उनके जीवन में प्रभु आपका अनुग्रह आने दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। जिस किसी में कमी घटी हो उसको वचन के द्वारा पूरी करे प्रभु। जिसे प्रभु उत्साह की जरूरत है, विश्वास में बढ़ने की जरूरत है, उस भाई को बहन को सहायता करे, मेरी प्रार्थना है। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए प्रभु के महिमा के गीतों को गाएंगे और आप मिलकर प्रभु की महिमा मेरे साथ कर सकते हैं।
चुकाया था। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। प्रभु यीशु के पवित्र, सामर्थी और महान नाम, हालेलुया, जो मुक्ति दिलाने वाला नाम है, जो शांति दिलाने वाला नाम है, जो चंगाई देने वाला नाम है, वो नाम हमें मिला है प्रियो, और उस नाम की हम स्तुति और महिमा गाते हैं। हालेलुया। आइए हम एक और गीत को गाते हुए प्रभु के नाम की स्तुति करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
उपस्थित सामने। है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र, अति पवित्र साल में चल प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकने सजना हम कहते हैं। तेरे सामने झुकने सजना हम कहते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में चल प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़कने मन को मेरे बदलने। प्रार्थनाएं हमारी आत्मा से तू भरने। शुद्ध जल तू छिड़कने मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार आपके सामने परमेश्वर के जीवित पवित्र कलाम को लेकर आने के लिए प्रभु ने मुझे ये मौका दिया। मैं प्रभु के
पवित्र और सामर्थी नाम को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रियो, आज का मेरा विषय है परमेश्वर को खोजना। बाइबल बार बार हमें ये सिखाती है, बताती है, उपदेश करती है कि हमें परमेश्वर को खोजना है, हमें परमेश्वर के खोजी होना है। आज मैं आपके सामने इस विषय के संबंध में कुछ बातों को रखना चाहता हूं। परमेश्वर को खोजने का मतलब क्या है? परमेश्वर को हम कैसे खोज सकते हैं? परमेश्वर को खोजने में आने वाली अवरोध, परमेश्वर को खोजने के द्वारा हमें क्या आशीष मिलती है, ये सारी बातों को मैं आज आपके सामने परमेश्वर के पवित्र वचनों से रखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण बात जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है वो यह है कि हम उसके खोजी बने। बाइबल बार बार हमें बताती है सीक द लॉर्ड, और सीक द लॉर्ड का जो परमेश्वर को खोजने का अर्थ यदि हम समझने का प्रयत्न करें तो व्हाट डज इट मीन टू सीक द लॉर्ड? परमेश्वर को खोजने का मतलब क्या होता है? क्या परमेश्वर खो गया है? जैसे उड़ाव पुत्र, जैसे लॉस्ट शिप, जैसे खोई हुई भेड़, या तो लॉस्ट कॉइन, जो खोया हुआ सिक्का, जैसे वो खो गया था और कोई ना कोई उसे ढूंढ रहा है। Does it mean that God is lost somewhere? क्या परमेश्वर कहां पर खो गया हुआ है और हम उसे ढूंढना है? मेरे प्रियो, आज इस विषय के संबंध में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। परमेश्वर को खोजने का मतलब होता है, जो उसका हिब्रू शब्द है सीकिंग द लॉर्ड। परमेश्वर को खोजने का मतलब है सीकिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति के खोजी होना। परमेश्वर को हमारे जीवन में, हमारे आसपास में, हमारे आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति से भरपूर जीवन बिताना। मेरे प्रियो, कई बार आपने आपके जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा कि कई बार आप परमेश्वर के बहुत ही करीब चलते हैं, बहुत ही उसकी इच्छा को जानने वाले, समझने वाले और दुआ और प्रार्थना में परमेश्वर की संगति में समय बिताने वाले व्यक्ति रहते हैं, और आपका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ रहता है। आप परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं और आप आपके जीवन में आत्मा में एक अलग प्रकार के आत्मिक आनंद को अनुभव करते रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी आपके जीवन में हुआ होगा कि आप अपने जीवन में ऐसा महसूस करते हैं कि गॉड इज नॉट विथ यू, परमेश्वर आपके साथ में नहीं है। आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं बैकस्लाइड हुआ हूं, मैं मेरी पीछे हट हुई है, मैं कहीं ना कहीं तो गिरता जा रहा हूं, और परमेश्वर की उपस्थिति को आप अनुभव नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन को जीना और उसमें आगे बढ़ना, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति के बिना, परमेश्वर के मुख को खोजे बिना, परमेश्वर के साथ चले बिना हम ये जो जीवन बिताते हैं वो व्यर्थता के दिन और व्यर्थता का जीवन होता है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ जीवन बिताया जाता है, उसके मुख को खोजते हुए, उसकी उपस्थिति में जो जीवन बिताया जाता है वो ब्लेस्ड लाइफ हो जाता है। it becomes very meaningful, purposeful, purpose driven life. Hallelujah. आज इस इवनिंग के समय में मैं आपके साथ परमेश्वर के पवित्र वचनों से बातचीत करना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। भजन संहिता उसका 105 अध्याय और उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा और उसकी सामर्थ्य के खोजी बनो। यहोवा और उसके सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। दोबारा लिखा है, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहना है। ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए बुलाहट है। वी हैव टू सीक द लॉर्ड, वी हैव टू सीक हिज स्ट्रेंथ, वी हैव टू कंटिन्यूअसली सीक द लॉर्ड एंड हिज फेस। परमेश्वर को हमें निरंतर खोजे रहना है, परमेश्वर को हमें लगातार उसके खोजी बनना है। एंड दिस इज द विल ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की इच्छा है। उसका वचन हमें परमेश्वर के मुख को खोजने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीने के लिए हमें उत्साहित करता है। मेरे प्रियो,
कई बार आप जीवन में इसलिए नीरस है, इसलिए आपका जीवन ड्राई होता जा रहा है क्योंकि आप परमेश्वर को खोजते नहीं है। या तो आप कुछ समय ऐसा रहा होगा जब आप परमेश्वर के खोजी थे, लेकिन आपके जीवन में कुछ परेशानियां आई, कुछ बीमारी आई, कुछ समस्या आई और आप दुखी हो गए, चिंतित हो गए, निराश हो गए और आपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, परमेश्वर को खोजना छोड़ दिया। मेरे प्रियो, आज हम इस बात को हालेलुया सीखना चाहते हैं कि परमेश्वर को खोजने का अर्थ क्या होता है, परमेश्वर को हम कैसे खोज सकते हैं, परमेश्वर को खोजने के द्वारा हमारे जीवन में कैसी कैसी आशीषें मिलती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल तो बताती है कि परमेश्वर हमेशा उसके बच्चों के आसपास में रहता है। प्रभु यीशु ने भी कहा कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो फिर हमारे लिए प्रश्न उठता है कि यदि परमेश्वर ने कहा है कि मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूं, इधर उधर तक मत ताको क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे संग संग रहने वाला परमेश्वर हूं। यस, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, परमेश्वर सर्वव्यापी है और वो सबके साथ में, सबके इर्द गिर्द रहने वाला परमेश्वर है। आप प्रभु को नहीं खोजेंगे तो भी वो आपके पास है, वो आपको चलाता है, वो आपको संभालता है, आपकी आवश्यकताओं को पूरी करता है। तो फिर हमें परमेश्वर को खोजने की क्यों आवश्यकता है? मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तब हमारा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की प्रेजेंस से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की भलाइयों से भर जाता है। और इसलिए हमें परमेश्वर को खोजना, उसके खोजी बनना बहुत ही आवश्यक है। जैसे मैंने पहले बताया कि परमेश्वर का खोजने का अर्थ ये नहीं होता है कि गॉड इज लॉस्ट समवेयर एंड वी हैव टू सर्च हिम, वी हैव टू फाइंड आउट हिम। ये हाइड एंड सीक वाला गैप नहीं है। लेकिन कई बार आपने आपके जीवन में ये महसूस किया होगा, आप भले ही एक अच्छे प्रभु के भक्त है, प्रभु पर विश्वास करने वाले, प्रार्थना का जीवन बिताने वाले व्यक्ति है, लेकिन आपने अपने जीवन में कभी कभी प्रभु आपके जीवन में नहीं है। इखाबोद, ग्लोरी इज लॉस्ट, शकेना इज लॉस्ट, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं है। आप चल रहे, प्रार्थना कर रहे, दुआ कर रहे, आप प्रचार कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन समवेयर यू आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट थिंग इन योर लाइफ। आप आपके जीवन में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज को नहीं अनुभव कर पा रहे, या तो यू हैव लॉस्ट समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इन योर लाइफ। आपने अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को खो दिया है और आपको पता नहीं है व्हाट टू डू, मुझे क्या करना चाहिए। बाइबल बताती है कि हमें परमेश्वर को खोजना है, हमें पूरे बल के साथ में, पूरे सामर्थ्य के साथ में हमें परमेश्वर को खोजना है। परमेश्वर कब हमारे साथ में नहीं है? मेरे प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कई बार परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं होती। अक्सर जब आप एक पाप में जीवन बिताते हैं, जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को बार बार छोड़ देते हैं, जब आप बार बार परमेश्वर के उपस्थिति को नेग्लेक्ट करते रहते हैं, बार बार आप इस बात को फोकस नहीं करते कि परमेश्वर आपके साथ में, आपके जीवन में है, और वो चीजों को आप लगातार करते रहते हैं जो परमेश्वर को दुख पहुंचाती है, परमेश्वर को वो पसंद नहीं है। वो चाहे गाली बोलना हो, शराब पीना हो, या तो फिर और कुछ नशीले पदार्थों का सेवन हो, या तो व्यभिचार के पाप हो, या तो व्हाटएवर इट मे बी, ऐसा कुछ भी हो सकता है जो आपके जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति को हटा सकता है, और तब आप परमेश्वर को नहीं अनुभव कर पाते अपने जीवन में, परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते। आप जी रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, लेकिन सब लोग आपको देख रहे हैं कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, बट यू योरसेल्फ नो, लेकिन आप अपने आप जानते हैं कि आपके जीवन में क्या समस्या है। और इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बार बार इजरायली लोगों के साथ में परमेश्वर 40 इयर्स तक मरुभूमि में उनके साथ में था। रात में वो अग्नि स्तंभ बनकर
दिन में वो मेघ स्तंभ बन करके प्रभु निरंतर उनके साथ में था। इवन के मूसा ने प्रभु से कहा कि जब तक तेरी उपस्थिति हमारे साथ न जाए हमको यहां से मत ले जा। परमेश्वर की उपस्थिति का हमारे जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन जिस दिन प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में से चली जाती है, तब प्रभु हमको फिर से बताता है, फिर से प्रभु हमको प्रोत्साहित करता है, प्रभु का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि जहां तुम गिर गए हो, जिन बातों में तुम गिरे हो, वहां से उठो, उस बुराइयों को छोड़ो, उस पाप को छोड़ो, उस परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरी बातें उसको अपने जीवन से दूर करो और फिर से एक बार परमेश्वर के मुख को खोजो। आप परमेश्वर की सामर्थ्य को खोजो, और जिस दिन आप वैसा करना शुरू करते हैं, प्रभु आपसे प्रसन्न होता है। आज कई लोग ऐसे हैं जो पाप में गिर गए। एक समय ऐसा था वो प्रभु को बहुत ही मानने वाले, प्रभु का भय मानने वाले, प्रभु की इच्छाओं के अनुसार चलने वाले लोग थे। लेकिन कुछ पाप उनके जीवन में आए, कुछ बंधन उनके जीवन में आए और वो ठोकर खा के गिर गए। लेकिन वहां से वो उठे नहीं, वो पाप में से वो उठे नहीं। और इसलिए प्रभु का वचन, इजराइलियों के संबंध में भी ये वचन बार बार बताया गया है। जहां जहां पर भी वो लोग गिर गए, जब भी वो प्रभु से दूर हो गए, प्रभु ने उनको शिक्षा की, प्रभु ने उनको पनिश भी किया, लेकिन एवरी टाइम गॉड आस्क्ड देम टू रिटर्न। परमेश्वर के पास वापस आना परमेश्वर के मुख को खोजने के बराबर है मेरे प्रिय। परमेश्वर को खोजने का दूसरा अर्थ है सेटिंग आवर माइंड एंड हार्ट्स टुवर्ड्स गॉड। परमेश्वर के ऊपर हमारा मन और हमारा हृदय केंद्रित होना चाहिए। दिस इज व्हाट सीकिंग द गॉड मीन्स। परमेश्वर को यदि आप खोजना चाहते हैं तो आपके विचारों में, आपकी बातों में, आपकी सोच में, इन एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ, इन एवरी मैटर ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन की हर एक बातों में, आपके जीवन के हर एक पहलू में, यू विल स्टार्ट इन्वॉल्विंग गॉड इन योर लाइफ। आप आपके जीवन में परमेश्वर को शामिल करना शुरू करेंगे। और जब आप आपके जीवन के हर एक पहलू में, जब आप परमेश्वर को खोजते हैं, प्रभु की इच्छा को जानने का प्रयास करते हैं, उसका अर्थ है यू आर सीकिंग द लॉर्ड। आप परमेश्वर को खोज रहे हैं, उसकी इच्छाओं को जानने का, उस पर चलने का। हम ये संसार में है, संसार में ये जो फ्लेश है, देह है, वो सांसारिक बातों से जुड़ी रहती है। हमारे आत्मा का उद्धार हुआ है। जिस दिन हम उद्धार पाए, हमारे आत्मा का उद्धार हुआ है, लेकिन देह का उद्धार होना अभी बाकी है। इसको वचन के द्वारा और इसका हर दिन मार के कूट करके इसको हम कंट्रोल में करते रहते हैं, क्योंकि आत्मा और देह है, वो दोनों की जो डिजायर्स है, इच्छाएं है, वो एक दूसरे के विरुद्ध में है, विपरीत में है। आत्मा वो परमेश्वर की बातों की इच्छा रखती है और संसार की जो बातें हैं, देह जो है वो संसार की बातों की इच्छा रखती है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन, थैंक यू, इसके लिए परमेश्वर का वचन गलातियों की पत्री 5 अध्याय 19 से आगे पद में ये डिफरेंस सिखाया गया है। देह वो संसार की बातों को खोजती है और जो आत्मा है वो परमेश्वर की बातों को खोजता है। कई बार ऐसा होता है कि आप आत्मा की बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आपके आत्मा को आप वचन का मानना नहीं खिलाते हैं। आप आपके आत्मा की बात को नहीं सुनते हो, नेग्लेक्ट करते हो। और जब ऐसा लगातार आपके जीवन में होता जाता है तो आपकी जो देह है वो आपके ऊपर कंट्रोल कर लेती है। जब तक आपका आत्मा आपकी देह को कंट्रोल में करता है, तब तक सेल्फ कंट्रोल आप कर रहे हैं। वो चाहे खाने की बात हो, वो चाहे बोलने की बात हो, वो चाहे कुछ भी फिजिकल नीड्स हमारी है, हमारी शारीरिक आवश्यकताएं, इन एवरीथिंग दैट, वो हर एक बातों में जब तक आप कंट्रोल करते हैं, आप आत्मा के, आप देह की अधीनता में नहीं हैं, लेकिन आप आत्मा के द्वारा आपके देह को कंट्रोल में रख रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपकी जीभ आपके कंट्रोल में नहीं है,
आपके ईयर्स, आपको क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी जबान, व्हाट टू स्पीक व्हाट नॉट टू स्पीक, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी आंखें, योर आईज, व्हाट टू सी एंड व्हाट नॉट टू सी, क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, जब कंट्रोल में नहीं है तब आप बड़ी समस्या में आते हैं। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वह आत्मा से देह के कामों को मार डालना है। परमेश्वर को खोजने का अर्थ यह भी है कि आत्मा के द्वारा शरीर की इच्छाओं को, देह की इच्छाओं को मारते जाना और परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जीने का निरंतर प्रयत्न करना। और ये हमसे अकेले नहीं होगा, पवित्र आत्मा में बल देता है। वचन एक जगह पर कहता है कि जो बातें, जो विषय हमारे आत्मा के सामने लड़ते हैं, पतरस ये बात सिखाता है, सम ऑफ द थिंग्स दैट फाइट्स अगेंस्ट आवर स्पिरिट, हमारे आत्मा के सामने कुछ ऐसे विषय है, वो व्यभिचार के विषय हो सकते हैं, वो झूठ बोलने का, वो चोरी करने का, वो गलत कामों को करने का, वॉट एवर इट मे बी। हर एक के जीवन में अलग अलग बातें रहती है। कुछ लोगों के सामने यदि कुछ चीज आ जाए तो वो तुरंत गिर जाते हैं उसमें। तो व्हाट इज दैट मैटर, वो क्या चीज है जो आपके जीवन में आपको गिरा देती है, उसको आपके जीवन से दूर करना, उसके सामने लड़ते रहना उससे। और मैं बोलता हूं कि जो विषय आपके आत्मा के सामने लड़ते हैं उससे बाइबल तो यही बताया कि फ्ली फ्रॉम दैट, वहां से तुम दूर हो जाओ। यदि आप एक अच्छे जवान व्यक्ति है, जैसे यूसुफ के समान, यूसुफ को जबरदस्ती की गई कि पोतीफार की पत्नी ने जबरदस्ती की कि वो उसके साथ में व्यभिचार करे, लेकिन यूसुफ ने वहां पर अपने सेल्फ कंट्रोल की परीक्षा तो देनी थी उसको, बट ही फ्लीड फ्रॉम दैट, वो वहां से भाग गया। इवन के उसका कपड़ा निकाल लिया गया, लेकिन वो नंगा भी वहां से बाहर हो गया उस परिस्थितियों से। हमें जो चीजें हमारे आत्मा के सामने लड़ती है मेरे प्रियो, उससे हमको दूर होना है, भागना है वहां से। कई बार हम सोचते हैं कि हम इसमें नहीं गिरेंगे और बाद में गिर जाते हैं। तो इसीलिए हमें इन बातों को सावधानी के साथ रहना है। परमेश्वर को खोजने का मतलब यह भी होता है सैक्रिफाइसिंग योर स्लीप टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद गॉड। आपकी नींद को आप सैक्रिफाइस करते हुए, बलिदान कर देते हैं। नॉर्मली हमें 8 घंटे सोना है, कुछ लोग 10 घंटे सोते हैं और कुछ लोग इससे भी अधिक सोते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर को खोजी बनते हैं, when you start seeking the Lord, you will try to spend more time in the presence of God. आप अपना अधिक समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताना पसंद करेंगे, परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, प्रभु के वचन को अध्ययन करेंगे, प्रभु को प्रार्थना करेंगे। यू विल ट्राई टू स्पेंड योर क्वालिटी टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप अपने जीवन के बहुमूल्य समय को परमेश्वर की उपस्थिति में बिताना पसंद करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति को खोजने का मतलब ये भी होता है सैक्रिफाइसिंग समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट विच इज वेरी बिलोवर्ड टू यू। आपके जीवन में ऐसी चीजें जो आपको बहुत ही प्रिय है, बट वो आपके लिए परमेश्वर की को खोजने में, परमेश्वर की इच्छाओं को जानने में बाधा के रूप होती है। यू हैव टू अवॉइड दैट, यू हैव टू सैक्रिफाइस दैट, यू हैव टू ओवरकम ओवर इट। आपको उस बात को त्यागना है, छोड़ना है, उस पर जय पानी है, उसको आपके जीवन से दूर करना है, तब जाके आप परमेश्वर को खोज सकते हैं। मैं एक बहन के लिए प्रार्थना कर रहा था और उनकी समस्या थी कि मुझे नींद नहीं आती, और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मैंने उनके लिए प्रार्थना की और प्रार्थना का प्रत्युत्तर मिला, और उन्होंने मुझे बताया कि प्रभु का धन्यवाद, आपकी प्रार्थना सुनी गई है और मुझे बहुत अच्छे से नींद आ रही है, मैं अपना अधिक समय सोने में बिता पा रही हूँ। बोला अच्छा है, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि लेकिन अब मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं जो समय प्रार्थना में बिताती थी वो समय अब मेरा सोने में जा रहा है। और वो बहन बहुत ही परेशान थे और इसलिए उन्होंने कहा कि प्लीज प्रे फॉर मी, ताकि मैं अपना टाइम
प्रभु में बिता पाऊं। देखो, जब सो नहीं पाते थे तभी भी समस्या थी, लेकिन अब सो पा रहे तब एक समस्या है। और मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी कि वो अपना समय प्रभु के उपस्थिति में बिताना चाहते हैं। रात को 3 बजे उठ करके, 2 बजे उठ करके वो प्रार्थना में समय बिताना चाहते हैं। लेकिन जब से प्रार्थना की गई कि मुझे सोने के लिए प्रार्थना करो, मुझे नींद नहीं आती, तब से वो बहुत अच्छे से सो लेते हैं। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको अनुग्रह दे। यदि आप भी इस वीडियो को देखेंगे तो मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको अनुग्रह दे, और जो क्वालिटी टाइम आप प्रभु के लिए देते हैं, दे रहे थे, वो फिर से देने में प्रभु आपकी सहायता करे और आप अधिक लोगों को प्रार्थना में याद कर सके, क्योंकि द वर्ल्ड नीड्स योर प्रेयर। लोगों को आपकी प्रार्थना की जरूरत है, प्रभु के दासों को आपकी प्रार्थना की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें भोर को उठकर प्रभु को प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर के खोजी बने मेरे प्रियो, और परमेश्वर की खोजी बने, ये प्रभु की इच्छा है। इसके लिए परमेश्वर ने बार बार हमें को बताया है। तो हम वचन के द्वारा कैसे परमेश्वर को खोज सकते हैं, हाउ टू सीक द लॉर्ड। वचन के द्वारा हम परमेश्वर को खोज सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को, गॉड हैज रिवील्ड हिमसेल्फ इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर ने अपने आप को वचन के द्वारा प्रकट किया है। तो हम वचन को जब पढ़ते हैं, we exactly know how God is। हम अच्छे से समझ सकते हैं कि परमेश्वर कैसा है। इसके लिए हमें वचन को पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है, उसको सीखना है, उसको बाय हार्ट करना है। और वी हैव टू लर्न द वर्ड ऑफ गॉड इन ए वेरी डीपर मैनर। बहुत ही गहराई से हमें प्रभु के वचन को पढ़ना है। और दूसरी बात है, थ्रू द नेचर वी कैन सीक द लॉर्ड। पर प्रकृति के द्वारा हम परमेश्वर को खोज सकते हैं। भजन संहिता 19 में लिखा है कि आकाश परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। उनके पास ना तो शब्द है ना बोली है, बट दे रिवीलिंग द गॉड, द पावर ऑफ गॉड। जब हम अंतरिक्ष में देखते तो हमें पता चलता है, ओ हाउ ग्रेट इज आवर गॉड, हमारा परमेश्वर कितना महान है। थ्रू द नेचर वी कैन सीक द लॉर्ड। परमेश्वर प्रकृति, जैसे कोई कहता है कि गॉड इज इन एवरीथिंग, मैं वो बात को नहीं मानता, लेकिन मैं ये बात को मानता हूं, गॉड इज एवरीवेयर। परमेश्वर हर जगह पर है, हालांकि वो हर एक चीजों में नहीं। गॉड इज नॉट इन एवरीथिंग बट गॉड इज एवरीवेयर। परमेश्वर की उपस्थिति हर एक जगह पर है। तो हमें परमेश्वर के वचन में, फिर प्रकृति में परमेश्वर को ढूंढना है। लोगों के जीवन में हम प्रभु को ढूंढ सकते हैं। कई लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को प्रकट किया है, लोगों को चंगा किया है, लोगों को आशीषित किया है, लोगों को एक बड़ी बीमारियों को ठीक कर दिया है। थ्रू दैट लोगों के जीवन की गवाहियों के द्वारा, और परमेश्वर ने लोगों के जीवन में जो काम किए हैं उसके द्वारा हम परमेश्वर को खोज सकते हैं। हमें ऐसे लोगों की संगति में रहना चाहिए जो परमेश्वर के करीब के लोग हैं, जो परमेश्वर के साथ में चलने वाले लोग हैं। वैसे लोगों के करीब में आप रहेंगे, आप परमेश्वर को खोज पाएंगे। प्रार्थना में, थ्रू द प्रेयर, प्रार्थना में पुकारने के द्वारा हम परमेश्वर को खोज सकते हैं। यस मेरे प्रियो, जब आप आंखों को बंद कर लेते हैं, बाइबल में ऐसा लिखा नहीं गया कि भाई हमें प्रेयर में आंखों को बंद करके प्रार्थना करना है, लेकिन ये बंद आंख करना वो क्या सिखाता है? व्हेन यू क्लोज द आईज यू आर ऑल्सो क्लोजिंग, ये संसार के प्रति भी जो आपकी दृष्टि है, आप जब तक आंखें खुली रखेंगे आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, दूसरी चीजों को आप देखते रहेंगे। बट द वेरी मोमेंट यू क्लोज योर आईज, जिस क्षण में आप अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, आप ये संसार की बातों को छोड़कर एक अलौकिक बातों को, जो परमेश्वर की बात है, जो स्वर्ग की बात है, उसको खोजते हैं। इसलिए हम प्रार्थना में विनती करते हैं कि अपनी आंखों को बंद करें। हालांकि हम खुली आंखों से भी प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें कोई पाप नहीं है, लेकिन बंद आंखों को के साथ में जो प्रार्थना करते हैं तो हमारे आसपास की चीजों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं रहता, हमारा पूरा ध्यान प्रभु में जाता है। तो प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह खुद भोर को उठ करके अर्ली इन द मॉर्निंग प्रार्थना में पिता के साथ में समय बिताते थे। हम जितना समय अधिक प्रार्थना में बिताते हैं उतना हमारा आत्मा प्रभु में और बलवंत होता जाता है, और जितने हम प्रभु में बलवंत होते जाते हैं, प्रभु के अनुग्रह में जीवन जीते हैं, उतने ही हम प्रभु के करीब रहते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के करीब रहते हैं। इसके लिए प्रार्थना के द्वारा हमें परमेश्वर को
खोजना है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जब आप ये सब करेंगे तो अवरोध आपके सामने आएंगे, अवरोध आएंगे, रुकावटें आएंगी आपके जीवन में, जो आपको प्रभु को खोजने में आपको बाधा रूप हो सकती है। वो आपका पाप हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं। कई बार आप प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन उसी समय में आपके दोस्त का फोन आ गया। जो आपका समय था प्रार्थना करने का, 1 घंटे का प्रार्थना का समय था, आपने वो 1 घंटा प्रभु को देने की बजाय अपने दोस्त को दे दिया। मतलब दोस्त के साथ बात करना गलत नहीं है, बट जो समय आपको प्रभु के साथ बिताने के लिए था, वो समय आपने अपने सांसारिक दोस्त को दे दिया। और जो 1 घंटा आपको प्रभु के साथ में बात करके बिताना था, उसको आपने नष्ट कर दिया। और उसके बाद में आपको पास उतना टाइम नहीं बचता है, क्योंकि आपको बाकी सारे भी काम करने हैं। कई बार ऐसा होता है, आपका मोबाइल आपके लिए रुकावट का कारण हो सकता है। आपके परिवार कभी कभी आपके लिए प्रभु को खोजने में रुकावट का कारण हो सकते हैं। ऐसी कुछ बातें जो आपके जीवन में है, जिसको आप छोड़ नहीं पाते हैं। जैसे आदम ने पाप किया और उसके बाद वो अपने आप को परमेश्वर से छिपाने लगा, वैसे आज कई लोग हैं जो कुछ पापों को करके अपने जीवन को छिपाने का प्रयत्न करते हैं, परमेश्वर से अपने आप को दूर रखते हैं, क्योंकि वो यदि परमेश्वर के पास जाएंगे तो उनके पाप प्रकट हो जाएंगे। मेरे प्रियो, ये सारी रुकावटों के ऊपर आपको जय प्राप्त करनी है। आज ही उन बातों को छोड़ना है जो आपको प्रभु में बढ़ने के लिए रुकावट का कारण बनती है, और परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करेगा। प्रभु को आप खोजे। बाइबल वचन बताती है, प्रॉमिस, द ग्रेट प्रॉमिस हमें दिया गया है, वो तो ये है कि तुम परमेश्वर को खोजो। सीक एंड यू विल फाइंड द गॉड, दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रॉमिस्ड। ये परमेश्वर की एक महान प्रतिज्ञा है हमारे लिए कि हम परमेश्वर को खोजेंगे और हम उसको पाएंगे। उसने कहा है, सीक एंड यू विल फाइंड, नॉक एंड द डोर शैल बी ओपन टू यू। यस मेरे प्रियो, हमें प्रभु को खोजना है। प्रभु इन वचन के द्वारा आप सबसे बात करे, आपको अनुग्रह दे। आइए हम प्रार्थना में जाए। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। आज के यह वचन प्रभु सिखाने के लिए मुझे अनुग्रह दिया, और प्रभु आज हमने सीखा कि हमें आपको खोजना है। हाँ प्रभु, हम वचन के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, दूसरे लोगों के जीवन में हुए अनुग्रह के द्वारा आपको खोज सकते हैं। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ जितने भी लोगों ने आज ये वचन को सुना है, जो लोग वचन सुन रहे हैं, सबके ऊपर आपका बरकत और अनुग्रह होने दीजिए। हर एक बातों के लिए पिता धन्यवाद करता हूँ। मुझे भी प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, हमें आपके करीब चलने के लिए सहायता करें। जैसे इनोक 300 साल तक प्रभु आपके संग संग चला, वैसे ही हमें भी आपके संग संग चलने के लिए सहायता करें। प्रभु, हम जानते हैं कि आपका आना बहुत ही नजदीक है। प्रभु पिता, आपको मिलने के लिए, आपको वेलकम करने के लिए प्रभु हमें रेडी रहने के लिए सहाय और मदद करें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओके, प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।